अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मजीद मुश्किल में घिर गए। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात कराए थे वो साफ शिफाफ नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर अंदर साफ शिफाफ इंतखाबात कराए और उसके बाद अगले 7 दिन में इलेक्शन कमीशन में वो रिपोर्ट जमा कराई जाए। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त देगा कि बल्ले का निशान जो है आप उस पर अगले इलेक्शन लड़ें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी लिखा है कि अगर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन कराने में नाकाम होती है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास ये बल्ले का निशान नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान ये जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, पार्टी के जो अंदरूनी इंतखाबात हैं, वो उसमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर से मैंने बात की है। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुश्किल में फंस चुकी है। उसने इस बात का एतराफ़ किया और उन्होंने भी ये कहा कि अब अगर हम ये इलेक्शन कराते हैं फिर भी हमारे लिए मुश्किल है, अगर इलेक्शन नहीं कराते फिर भी हमारे लिए मुश्किल है। मैंने उनसे पूछा कि अब आगे का लाए अमल क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इमरान खान के बगैर इलेक्शन कराएं या दूसरा रास्ता यह है कि हम इमरान खान के साथ इलेक्शन कराएं। लेकिन उसमें फिर मुसीबत यह है कि अगर इमरान खान इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और वो रिपोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दे और वो ये कह दे कि ये इंतखाबात जो हैं वो भी आइन के तहत नहीं हैं और नतीजतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान बल्ले से हाथ धोना पड़े। तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया है बैरिस्टर गौहर ने कि इस मामले को वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और उन्होंने कहा कि वो पार्टी कायद, जब आप कह सकते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को, उन्होंने कहा कि उनसे हम मुशावरत करेंगे और उसके साथ ही साथ जो उनकी लीगल टीम है, जो दूसरे उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे मुशावरत करके इस मामले को जो लाए अमल है अगला वो अपनाएंगे। दूसरा अहम केस आज था इलेक्शन कमीशन में, तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक केस था। उसकी समाअत हुई। अब मामला इस पे अड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उन पे फ़र्द जुर्म कहाँ पे आयद की जाए, बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन के जो समातें हमने सुनी हैं उनसे ये लगता है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा उधर अडियाला जेल में और वहाँ पर ही फ़र्द जुर्म आयद करना पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट का चूँकि फ़ैसला आया है और जो सैफर केस में उन्होंने फैसला दिया है उससे अब ये मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ताहम पिछली समात में इलेक्शन कमीशन ने जो वजारत दाखिला के हुकाम थे उनसे कहा था कि आप इसका आइनी तज्जिया करें कि क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। आज शुएब शाहीन पेश हुए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि हमें तो इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा और अब हाई कोर्ट का इस पे फैसला है, तहरीरी फैसला भी, तफसीली जो फैसला है वो आना बाकी है। लेकिन दूसरी साइड पे फवाद चौधरी जो थे वो भी पेश नहीं हुए और असद उमर जो हैं वो भी पेश नहीं हुए। तो अब मामला जो है वो अब उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है 30 नवंबर तक। उसके बाद ही चूंकि अब तब तक वो जो हाई कोर्ट का फैसला है, तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला जो है वो भी सामने आ जाएगा, तो उस वक्त तक फिर इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा सा निस्बतन आसान होगा कि वो इस मामले को कैसे आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब ये तहरीक इंसाफ पे है कि क्या वो इमरान खान को पार्टी की जो अंदरूनी इंतखाबात हैं उसमें शामिल करा के अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं या किसी और को पार्टी कायद के तौर पर आगे लेके आते हैं और उन्हीं के ज़रिए वो इंतखाबात लड़के आगे फिर इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट जमा कराते हैं। साकिब सईद से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।